तो 4 की 64 की करेंगे शुरुआत एक खास खबर के साथ, जहां एक तरफ एमपी में सीएम की रेस को लेकर कई सारे दावेदार हैं और इस सीएम की रेस को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। दिग्गजों ने जहां दिल्ली में डेरा डाला हुआ है, सीएम के दावेदारों का दिल्ली में जमावड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में डटे हुए हैं। एक तरफ देखा गया बीते दिन जहां पर प्रहलाद पटेल दिल्ली पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद मुलाकात की है अमित शाह से, जेपी नड्डा से। तो आज बीडी शर्मा पहुंचे हुए हैं और अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से ही मुलाकात हुई है। और शिवराज सिंह चौहान हैं जो भोपाल में हैं, अभी भी डटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जीत के क्या कुछ कारण हैं उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। और शुरू से ही जहां मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे, तो वो बात सत्य साबित हुई है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी को सामने रखकर लड़ा गया, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। कहा गया एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। इसी डायलॉग के साथ एक तरफ बीजेपी मैदान में थी और अब जाकर जो सवाल है कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी एक सवाल बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान तो है ही लगातार अभी मुख्यमंत्री, लेकिन नया चुनाव हुआ है तो क्या कोई नया चेहरा, बस यही एक सवाल है। लेकिन इसी को लेकर हम बता रहे हैं आपको कि जहां एक तरफ दिल्ली में डेरा है बड़े बड़े नेताओं का, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे उतारे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में। नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, या फिर दूसरे चेहरों की बात करें, सांसद के तौर पर उतारा गया कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया। तो ऐसे कई सारे बड़े चेहरे हैं जो जीते भी हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां पार्टी में इसी को लेकर विचार मंथन का दौर जारी है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। भाजपा के सभी केंद्रीय पदाधिकारी और मंत्री दिल्ली में हैं। प्रहलाद पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात औपचारिक है, लेकिन इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने मुलाकात की, एक तरफ दिल्ली पहुंचे अमित शाह से और जेपी नड्डा से, तो आज जाकर बीडी शर्मा भी पहुंचे हैं। औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन इस वक्त सवाल ये भी है, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे मैदान में थे तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी अब कई सारे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मुलाकात को लेकर बीडी शर्मा जब पहुंचे तो कहा यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी पूर्ण हुई है, बहुमत के साथ सत्ता में सरकार आई है, तो सिर्फ मिलने के लिए पहुंचे हैं और एक औपचारिक और एक सामान्य मुलाकात इसे माना जाए। मध्य प्रदेश की 163 सीटें जीतकर बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा बहुमत हासिल किया है। अब सीएम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित आधा दर्जन नेता सीएम पद के दावेदार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने इस बार किसी एक नेता को सीएम का चेहरा नहीं बनाया, बल्कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा और थीम रखी एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी है। अब बहुमत मिलने के बाद नए मुख्यमंत्री का फैसला होना है। एमपी में जिन नामों की चर्चा हो रही है उनके बारे में आपको बताते हैं। एमपी से विधानसभा का चुनाव जीते नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के नाम है, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का प्रमुख नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का और चंबल में भी कई सारी सीटें जीती। 2018 के मुकाबले ज़्यादा सीटें लेकर आए। कैलाश विजयवर्गीय ने न सिर्फ इंदौर जिला बल्कि मालवा निमाड़ में बहुत ज़्यादा सीटें बीजेपी को दिलाई है। तो प्रहलाद सिंह पटेल जहां एक तरफ नरसिंहपुर से प्रत्याशी बनाए गए थे और जीते भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस वक्त एक बड़े चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री के दावेदारों में देखे जा रहे हैं। तो एक तरफ नामों को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कहा यह जा रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। कहने को कई सारे नाम हैं। एमपी से विधानसभा का चुनाव जीते नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय सीएम की रेस में है, तो जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम, कैलाश विजयवर्गीय का बीडी शर्मा भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बीजेपी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इंदौर 1 विधानसभा सीट से विधायक चुने गए कैलाश विजयवर्गीय सहित एमपी के कई दिग्गज नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। जहां विजयवर्गीय के समर्थक और विधानसभा क्षेत्र इंदौर 2 से विधायक रमेश मेंदोला ने खुद को मंत्री बनाए जाने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कहा, लोग कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये जनसंभावना है
वह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सभी नामों पर विचार हमारा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है और मुझे विश्वास है कि वो नाम जो तय करेगा उसमें सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सारी भावनाएं वहां तक पहुंची है केंद्रीय नेतृत्व के पास। हमने भी पूछा है, पूरे सर ने सब अपनी अपनी भावनाएं पहुंचा रहे हैं और उस भावनाओं पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है। कहा, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। एक कार्यकर्ता के नाते समर्पित भाव से अपनी क्षमता के अनुसार काम करता रहूंगा। तो पहले भी जहां एक तरफ शिवराज सिंह चौहान बयान देते थे और अब फिर से दिया है मुख्यमंत्री पद को लेकर कि ना पहले कभी रेस में था ना आज रेस में हूं। जो समर्पित भाव से काम किया है वही काम निरंतर जारी रहेगा। और एक तरफ और बयान दिया था मुख्यमंत्री ने कि मुख्यमंत्री तो मैं अभी भी हूं, बरकरार हूं, अधिकारियों से बैठक की है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस को लेकर साफ तौर पर कह दिया कि रेस में ना पहले था ना आज हूं। मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, किसी पद के लिए नहीं। और उस मिशन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान सुना है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में बड़े बड़े नाम हैं और नाम आना लाजमी है, क्योंकि बड़े बड़े नाम इस चुनाव में उतारे गए थे। तो ऐसे में अब दावेदारी भी लाजमी हो जाती है। और विस्तार से चर्चा करते हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में ना पहले कभी रहा ना आज हूं, लेकिन समर्पित भाव से काम किया है और उसी का परिणाम मिलता रहा है। और बड़े बड़े नाम इस चुनाव में उतारे गए, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय। तो ऐसे अब बड़े नाम उतारे गए, जीत के भी दिखाया है। तो दावेदारी होना भी लाजमी है विवेक, क्योंकि एक तरफ पहले ही कहा गया कि जैसे ही लिस्ट आई थी बीजेपी की, इन बड़े नामों को उतारा गया था तो लग रहा था कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्या समझा जाए इन सभी नामों को लेकर? बिल्कुल ऐसा ही, हम 2023 के चुनावी रण को बीजेपी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। मगर जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने अपने बड़े नेता, खासतौर पर केंद्रीय मंत्रियों को धरातल पर उतारा था और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरा मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने चुनाव लड़ी थी और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। अब जीतने के बाद लगातार मध्य प्रदेश पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि वह दिल्ली नहीं जाएंगे, अभी वह छिंदवाड़ा जाएंगे और लगातार हमेशा संगठन के लिए काम करते और संगठन जैसा आदेश करेगी उसका पालन करेगी। मगर बात की जाए बीजेपी के बड़े नेताओं की, खासतौर पर नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए, प्रहलाद पटेल की बात की जाए, विष्णुदत्त शर्मा की बात की जाए, तो ये जो बड़े जो चेहरे हैं, बड़े जो नाम हैं, वे चुनाव के परिणाम के बाद अब बड़े नेता यानी संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी, खासतौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए, तो लगातार इन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा करते नजर आए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई एक बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कई बात उठ के सामने आ रही कि इन बड़े नेताओं से चुनाव के ठीक बाद जिस प्रकार से मेलजोल हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे? मगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आज लाडली बहनों से मुलाकात की और लाडली बहनों से मुलाकात के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि संगठन जो दायित्व देगी वो उस पर काम करेंगे, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें और करीब 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी काबिज है। और छिंदवाड़ा की यदि बात करें
तो छिंदवाड़ा हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और लोकसभा सीट में भी सयाम छिंदवाड़ा को लेकर एक सवाल उठता है कि छिंदवाड़ा का जो किला था उसमें अभी भी कमलनाथ काबिज हैं और उसी को लेकर एक बयान शिवराज सिंह चौहान का आया था कि मैं अभी दिल्ली नहीं जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, छिंदवाड़ा जाऊंगा, वहां हम हारे हैं। तो ये दिखा रहा है समर्पित भाव है। अभी जहां एक तरफ नेताओं की दौड़ है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए, उधर से दूर करा शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को, कहा दिल्ली नहीं जाऊंगा और मैं छिंदवाड़ा जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। तो लग रहा है कि ये ऊपर के केंद्रीय नेतृत्व को भी दिखाया जाएगा कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान अभी भी काम में लगे हुए हैं। आप बिल्कुल ऐसा ही, हम जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि वह दिल्ली नहीं जाएंगे, छिंदवाड़ा जाएंगे, क्योंकि अब 2023 के चुनावी रण में भगवा परचम लहराने के बाद अब 2024 की जो तैयारी है वो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने शुरू कर दी है, क्योंकि अब पूरी तरह जो फोकस है वो अब लोकसभा चुनाव की ओर है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं, इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं अब केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का वो लोकसभा पे तो ध्यान देगा, मगर लोकसभा को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर चुनेगा, जिसके लिए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल छिंदवाड़ा जाएंगे, छिंदवाड़ा में तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मगर बड़े नेताओं की यदि बात की जाए, जो लगातार बड़े नेताओं से, हाईकमान के बड़े नेताओं से, केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा जा रहे हैं। यानी कुल मिला के कहने वाली बात यह होगी कि सैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ संकेत दे दिया है कि वह लोकसभा चुनाव की तैयारी पर जुट गए हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व भी लोकसभा चुनाव के हिसाब से ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होता है। जी विवेक, एक सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि लाडली बहना योजना जिसके दम पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया बीजेपी के वोट बैंक में, बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, 2018 से 2020 के उपचुनाव से भी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई है। तो ये समझा जाए कि लाडली बहना योजना ये प्रमुख कारण था और प्रमुख कारण माना भी जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। तो आखिर लाडली बहना योजना लाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर से उनका ये इनाम मिलेगा। इस योजना के दम पर सरकार बनाई है तो मुख्यमंत्री उन्हें बरकरार रखा जा सकता है, ये समझा जा सकता है क्या विवेक? अब बिल्कुल ऐसे ही, हम जिस प्रकार से मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत के बाद लगातार लाडली बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और साफ तौर पे केंद्रीय नेतृत्व को भी संकेत दे दिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मुख्यमंत्री लग चुके हैं। यानी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका कहीं ना कहीं पूरा जो कनेक्शन है वो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना, जो बीजेपी को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस लाडली बहना योजना के चलते बीजेपी सरकार को प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में एक भारी विजय मिली है। और इसी विजय के चलते मुख्यमंत्री का जो शिवराज सिंह चौहान का जो कद है वो अब केंद्रीय नेतृत्व के सामने और भी उठ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से 2018 के चुनावी परिणाम की यदि बात की जाए, उसके बाद 2020 में उपचुनाव हुआ था और उसके बाद 2023 की यदि बात की जाए सयाम, तो करीब इन चुनावों के विश्लेषण को यदि देखा जाए तो 2023 में जिस प्रकार से लाडली बहना जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसी योजना के तहत बीजेपी पार्टी को सत्ता पे काबिज रहने के लिए एक बड़ा वोट बैंक मिला। साथ ही लाडली बहनों ने इतना प्यार दिया कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो विशेष ध्यान भी रख सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, मगर वैसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रह सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरे को लेकर किसका नाम सामने रखता है, मगर अभी जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही है उससे साफ हो गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आगे रह सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए। तो नाम कई सारे हैं, दिल्ली नाम पहुंच रहे हैं और नाम भी एक तरफ से नाम नहीं, इंसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में कई सारे नाम तो चल ही रहे होंगे, कैलाश विजयवर्गीय का है, प्रहलाद पटेल का है, उसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा नाम, चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया, और इन सबसे ज़्यादा जो इस चुनाव में जीत दिलाने में कामयाब रही लाडली बहना योजना, जिसकी
उपज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, वो खुद इस वक्त सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब क्या कुछ संगठन निर्णय लेगा, इंतजार करना होगा।